आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ। अ, गुरुजी, जैसे आपने अभी बोला है समर्पण। मैंने नहीं बोला, वेद में दुर्गा माँ ने बोला है। जी, दुर्गा माँ ने जो बोला है समर्पण के बारे में और तप के बारे में, दो ही चीजें बोली है। तो कौन सा आपको ठीक लगता है? गुरुजी समर्पण में ये बिल्कुल सही है जो दुर्गा माँ ने हमको मैंने नहीं बोला है। कहा, ये साफ लिखा है कि आप कोई भी ले लो। गुरुजी, हम सब ये कह रहे हैं कि हमारा तन मन धन सब हम आपका है, परंतु वास्तविकता में ये प्रकट नहीं हो रहा हमारे। हैं? वास्तविकता में हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हाँ। हमारे अंदर ये प्रकट नहीं हो रहा समर्पण। हम क्या, हमारे अंदर ये समर्पण प्रकट नहीं हो रहा गुरुदेव। पहले ये बताओ, ये आपको किसने दी? हमें तन मन धन, हमें हमारे सिर को किसने बनाया? हमारे माता पिता ने? अ, नहीं गुरुदेव, हमने खुद बनाया है। नहीं गुरुदेव, हमारी उंगली हमने बनाई है। वो गुरुदेव। इससे छोटी सी गल है ना, भी हमारा जो जिसने बनाया उसका समय ने बस। मतलब गुरुदेव अपने आप को छोड़ दें। नहीं 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 नहीं, अपने आप को क्यों छोड़ना? अपना आप भी तो परमात्मा ने बनाया, काल पुरुष ने बनाया है। कोई चीज मिले काल पुरुष की आपकी कृपा से मिली है, बस। आपकी कृपा से मेरे को तन मिला है, आपकी कृपा से धन मिला है, बस। ये बड़ी कोई छोटी सी बात थोड़ी है। समझना है ना। जी, भाई किसका है ये? इस वर्मा जी का। किसका है? माइक तो गुरुजी जी के ने दिया ना आपको? जैसे आप बोल रहे हैं गुरुजी, जैसे कह रहे हैं वैसे तो सब कुछ ही परमात्मा का ही हो गया। हाँ हाँ तो फिर तो सब कुछ ही परमात्मा का ही है। हाँ हाँ। अगर ये समझ आ जाए सब उस परमात्मा का, फिर तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव इसके लिए मेरे ऊपर आप कृपा करो। इसके लिए कृपा आप ही करोगे कि जो भी दिख रहा है परमात्मा ने बनाया है, काल पुरुष ने बनाया है, दुर्गा माँ ने बनाया है। गुरुदेव हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, सबकी बात ना करो, सब तो बहुत बहुत करने वाले हैं। आप अपनी बोलो कि आपकी समझ में आ गया। ग्रंथ साहब कहते हैं सब कुछ तेरा, तेरा पाना मीठा लागे, कह रहे हैं ना ग्रंथ साहब। जी जी गुरुदेव। तो अगर आपको लगता है तेरा पाना मीठा लागे, दुख सुख दोनों सब कर जानो और मान अपमाना, हर सोखते रहे तीता, तीन जग तत्व पहचाना, तो अच्छी बात है। फिर हो गया। ये वही कह रहे दुर्गम। मैंने तो गुरुदेव आपसे समर्पण ही मांगा है, हर बार मांगता हूँ, और मेरे बस में तो है नहीं गुरुदेव, मेरे बस में बस नहीं है। बस ये आप, अब आप बड़ी एक अच्छी जगह पे पहुंच गए, समझ गए। समर्पण आपको अपने आप नहीं मिलेगा, भागना पड़ेगा कालमुख से, दुर्गा माँ से, कि मुझे समर्पण दो। जी गुरुदेव। तप भी मांगना पड़ेगा, तप ऐसे नहीं कर सकते जी कि दुर्गा माता मुझे तप दे, या मुझे पाठ दे, मुझे शरणागति दे। गुरुदेव, माँ दुर्गा के पाठ से मुझे समर्पण मिल जाएगा? हाँ, समर्पण का पाठ है, उसका मंत्र मैं दूंगा। उसका मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी वस्तु थे। ये मंत्र जपोगे तो वो समर्पण देंगी। जी, तो गुरुदेव माँ दुर्गा माँ का जो पाठ दिया है उससे मिल जाएगा समर्पण, के जहाँ इस मंत्र से मिलेगा? है? दुर्गा माँ के पाठ से समर्पण मिल जाएगा? हाँ। गुरुदेव आप मेरे पे कृपा करना, मुझे समर्पण देना। कृपा मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है। कृपा आपने अपने आप पे करने समझने की, और जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसको पढ़ना भी है, समझना भी है। जी ये आपने कृपा करनी है समझने की, समझ गए? बोलने की नहीं। जी गुरुदेव। अब आप बोलते हो, ठीक बोलते हो, अच्छी बात है, लेकिन बोलने के साथ समझना भी तो है ना। जी बस सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ रहे। जी अब आप बोलो नहीं ये तो वर्मा जी का नहीं, ये तो मेरा है बाइक, ये लड़ाई होगी ना। जी जी गुरुदेव। जब आप समझ गए ये वर्मा जी का है तो बोलो लो वर्मा जी ले लो, इतनी सी बात है ना। बोलो नहीं मैं तो नहीं देना, मेरे साथ तो ये 5 दिनों से मेरे पास है। तो गुरुदेव लिखा तो यही है शास्त्र में कि गुरु की कृपा से ही सब संभव है। गुरु की कृपा से समझाए। ये जो बोला जा रहा है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, तो ही तो बोला जा रहा है ना। जी गुरुदेव। वो यूं तो समझा रहे हैं, हम समझे ना।
तो पूरा सतगुरु क्या करे, जे सिखन में चूक, अंधे एक ना लागी जो बांस बजाई फूक। अब बेरे को क्या सुनाएंगे, जी गुरुदेव। अंधे को क्या समझाएंगे? तो आपने समझना है, बार बार करोगे अभ्यास से आएगा कि तेरा है सतगुरु, तेरा है प्रभु, तेरा है, फिर भूल जाओगे, फिर तेरा है। जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? गुरुदेव, आपकी कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से मैकेनिकल में गुरुदेव इंजीनियरिंग तो की है। एक दिन में सीख गए थे, एक दिन में डिग्री ले ली थी, कितना टाइम लगा? गुरुदेव 18 ईयर का पीरियड लग गया। तो आप ये एक दिन में कैसे समझोगे? भूल जाओगे फिर आ जाएगा, भूल जाओगे फिर आ जाएगा, भूल जाओगे फिर आ जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा पक्का। गुरु- तो कठिन नहीं है। जी गुरुदेव। जब अब आप बोले नहीं मेरा बाइक मेरा है, ये शरीर मेरा है जी, तो ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर तेरा है तो उसको बड़ा ठीक कर, अपनी एक और बढ़ा दे। अगर तुमने तो हमारा शरीर है तो हम एक और बढ़ा दे, एक बाल बढ़ा दे, हम छोटा सा बाल भी बना के दे, वो नहीं बनेगा। नहीं। इसका मतलब है हिरण्यकश्यप था ना, वो कहते हैं मेरा है सब, ये सब मेरा है, मैंने बनाया है सब, मैं भगवान हूं, मैं जिसको मर्जी मार दूं। तो प्रहलाद भी कहता था मेरा जरा प्यो है गया, वो हिरण्यकश्यप है, वो परमात्मा है। तो दूसरे जब थे नारायण, कहते ये नारायण क्या है, मेरा मेरा फादर है, ये परमात्मा है। ठीक है। फिर नारद जी बोले, नारद जी कह रहे हैं तेरा फादर परमात्मा है? कहता हाँ, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है जिन्हों मर्जी मार दो। जी कहता अच्छा ये पेड़ का मैं पत्ता तोड़ लिया, तेरे प्यो नू गया इनू द्वारे लगा दे। कहते क्या मतलब, अगर तेरा फादर परमात्मा है तो परमात्मा तो इनू दोबारे लगा देगा ना। जी अब मैं तेरे को मंत्र दे रहा हूं, तो प्रहलाद को भगवान नारद ने मंत्र दिया है, सिद्ध करके नारायण मंत्र दिया। कहता है ये तू बोल दे, एक बार बोल दे, ये नारायण इस पत्ते को पेड़ पे दोबारे लगा दे, वो लग गया दोबारे। जी तो कहते ये तो कमाल है। फिर अपने फादर को गया, उसको फादर कहता है कौन नारायण? मैं नारायण, मैं परमात्मा। कहता है परमात्मा है तो पत्ते को पेड़ पे लगा दे। वो कहते ये क्या बात कर रहा है? कहता है अगर तूने पैदा किया है पत्ते को तो लगा भी तो सकता है ना, तू मार तो सकता है, जिंदा भी तो कर सकता है ना। तो परमात्मा वो है जो मार भी सकता है, जिंदा भी कर सकता है। जी जी गुरुदेव। वो नहीं लगा पाया। फिर प्रहलाद ने, फिर नारायण हिरण्यकश्यप ने क्या था मेरे को मरवाएगा, क्योंकि सारी दुनिया मैनू परमात्मा बनती है ही नहीं, मर रहा। तो उसने उसके मराने की बड़ा ट्राई की, बड़ी कोशिश करी, मेरे इसको तो मार ही दो। जो लोग राज में होते हैं ना, पद में होते हैं, तो वो अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकते, वो बच्चे को मार देंगे, तोड़ देंगे देश को, उल्टा पुल्टा कर देंगे, पर अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। वो कहते मैं लखा हजारा सारा सू लोगों को कह रहे मैं परमात्मा, तो आज मैं बनने का मैं नहीं, नारायण है। कहते कौन नारायण? मैं नारायण हूं, जो मर्जी मारदा। कहते तू नारायण है तो फिर जिंदा कर दे, पत्ते ही लगा दे। कहते चल मैं वाल तोड़ा, तू वाल डूबी लगा के दिखा दे, एक वाल नू लगा के दिखा दे, पत्ते को छोड़। वो घबरा गया हिरण्यकश्यप, वो समझा नहीं। अगर समझता तो अपने बेटे के पैरों में पड़ जाता और बनने रहा। अगर बनेगा तो कहता मेरी बेइज्जती हो जाएगी सारी दुनिया से। तू कल कहते सी मैं परमात्मा, आज कह रहे नारायण परमात्मा। उसकी लड़ाई ये, कहते तू मैनू परमात्मा बन, तू नारायण। प्रहलाद कहता है कि मैं आपको परमात्मा मानता ही था, इतने साल मानता ही रहा, लेकिन अब तो नारद ने मेरे को, गुरु ने बताया तेरा प्यो परमात्मा नहीं है। अच्छा है तेरा फादर परमात्मा नहीं है, गुण उदय बड़े गुण है, बहुत अच्छा है, तेरे को कर दिया, मकान दिया, पर परमात्मा जो है वो नारायण है, ये दुर्गा माँ है। जी गुरुदेव। तो गुरु ने सब में ये लिखा है, वेद में भी ये लिखा है। जो गुरु ग्रंथ साहब वेद ग्रंथ है वो सारे एक ही बात कहते हैं, एक ही कि एक परमात्मा है, सब एक ही बात कहते हैं। जी सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्भय निर्वैर
अकाल पुरुष, एक ही बात सारे कहते हैं, एक परमात्मा, एक परमात्मा। कोई दो बोलता है? कुरान भी अल्लाह अकबर, एक एक परमात्मा। वेद भी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओमकार, सारे ही एक बार बोलते हैं कि एक परमात्मा है। जैसे हम सब कहते हैं सूरज एक है, वो कहते हैं सन एक है, वो कहते हैं आफताब एक है। लड़ाई तो ये है ना। जी गुरुदेव। सारी लड़ाई ये है कि सन नहीं है, सूरज है। वो कहते हैं सूरज नहीं आफताब है, कहता आफताब नहीं ये है। जी। ये समझ जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी। अगर सारे ये बात को समझ जाए, आप चार भाई ऐसे मान लो बचपन में बिछड़ गए तो आपकी लड़ाई हो रही है, तो किसी ने कहा तेरे हाथ में ये लिखा है, तो ये तो तेरे फादर, तू तो दोनों चाचारे पढ़ाओ। कहते कैसे पढ़ाओ? ये सिख है, मैं मुसलमान हूँ, ये ईसाई है, ये जैन है। कहते तेरे निशान बता रहे हैं चारों के कि तुम एक बाप की संतान हो। वो कहते कैसे? हम तो ये अलग रहता है, ये पाकिस्तान रहता है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, ये इंग्लैंड में रहता है, तो ये ईसाई बना हुआ है और मैं सिख बना हूँ, ये हिंदू बना हुआ है, चारे कैसे हो गए? कहता है वो अलग चीज है, ये जो तूने माना है, जिसके पास गए वैसे तुम बोलने लगे। तुम मुसलमान बने तो अल्लाह अकबर बोलने लगे, सिख के घर में आ गए तो एक ओमकार बोलने लगे, ईसाई के घर चले जाए तो गॉड बोलने लगे, हिंदू है तो नारायण बोलने लगे, राम बोलने लगे। कहते बात एक ही है। जी गुरुदेव। लड़ाई यही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई क्या है? लड़ाई सुन, यही लड़ाई है ना। अगर ये सारे समझ जाए तो लड़ाई होगी नहीं। जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी यही कह रहे हैं। कोई कहे राम राम, कोई कहे खुदा, वो तो लड़ते क्यों? एक ही तो है ना भैया। कोई मानता ही नहीं, ना सिख मानते हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई, कोई नहीं मानते। बोलते है, बोलते सच है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सच बोल रहा है, और समझते नहीं। सारी बात तो गुरुजी समझने की ही है। समझने के लिए फिर अकाल पुरुष को अरदास करो, ये अकाल पुरुष दुर्गा परमात्मा मेरे को समझाओ, मुझे समझ दो। जी गुरुदेव। हम एक परमात्मा माने, एक ही है। जी गुरुदेव। दुर्गा तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है, ये तन धन तेरा है। ये हमें समर्पण दो, भक्ति दो, हमें सद्बुद्धि दो। अभी सद्बुद्धि नहीं है, अभी कुबुद्धि है। ये मेरा कुबुद्धि है। जी गुरुदेव। सद्बुद्धि तेरा है, ये सद्बुद्धि है। जो कहेगा मेरा, कहते हैं कुबुद्धि कुबुद्ध है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं ये जिस दियो तीसी बिसरायो ऐसो नमक हरामी। दिया परमात्मा ने, बल है अपना। जी गुरुदेव। वो तुमको दिया परमात्मा ने, परमात्मा का नाम ही नहीं ले रहा, अकाल पुरुष का नाम ही नहीं ले रहा, और तू मेरा मेरा कर रहा है, मेरा मेरा कर रहा है। ये तो इसकी तो कुबुद्धि आ गई, उल्टे बंदे नू बैठ मिल दिया जाए। जी गुरुदेव। किसके है ये तन व धन? सब कुछ ही गुरुदेव परमात्मा का ने, परमात्मा ने दिया। दुर्गा अकाल पुरुष का है, सिख है तो अकाल पुरुष का है, हिंदू है तो दुर्गा माँ का है, वेद का है, राम का है, कृष्ण का है। उसमें कोई फर्क थोड़ी है। बिल्कुल गुरुदेव। मेरा नहीं है, ये बोल तो मेरा नहीं है, ये पता नहीं किसका, मेरा नहीं है। गुरुदेव जन्म भी हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं, और दोनों ही है। जीवन भी हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में सुई भी नहीं है। जी गुरुदेव। जन्म मरण नहीं, सुई भी हमारे हाथ में नहीं है। जी गुरुदेव। सुई बनाई है हमने, सुई बना सकते हैं हम, बाल बना सकते हैं, आंख बना सकते हैं, नाक बना सकते हैं। नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं बना सकते। बस ये समझ गए तो फिर तन मन धन भी जिसने बनाया उसका है। जी गुरुदेव। अब बैठ जाओ, अब चले जाओ। 12 एक ही चीज समझ गया बस। अब पूरी रात हो जाएगी इसी में। समर्पण में लेना है तो प्रभु तेरा है बस। कृपया सभी बैठ जाएं। एक कोर्स थोड़ी करना पड़ेगा आपको, पीएचडी थीसिस करोगे, ये कोर्स हो गया, आपने समझ गया बस। ठीक है, चलो।